हेलो फ्रेंड्स, सनविक क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आइए आज देखते हैं आज का प्रमुख करंट अफेयर्स। शीतल पेय और पैकेज फूड कंपनी पेप्सिको ने सितंबर 2021 में 814 करोड़ रुपए की लागत से किस राज्य में अपना ग्रीनफील्ड फूड प्लांट चालू किया है? ग्रीनफील्ड फूड प्लांट चालू किया है पेप्सिको ने। ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। और इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। शीतल पेय और पैकेज फूड कंपनी पेप्सिको ने 15 सितंबर 2021 को 1814 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के मथुरा में अपना ग्रीनफील्ड फूड प्लांट स्थापित किया है। संयंत्र का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। कुछ प्रमुख यूपी का देख लेते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। वहाँ के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। वहाँ पर 75 जिले हैं टोटल, और लोकसभा की सीटें 80 हैं और राज्यसभा की सीटें 31 हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्री अभी कौन है? एस जयशंकर क्षेत्रीय संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए सितंबर 2021 में निम्नलिखित में किस देश का दौरा करेंगे? ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान। और आंसर है तजाकिस्तान। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर क्षेत्रीय संघाई संगठन एससीओ की बैठक में भाग लेने के लिए 16 सितंबर 2021 को तजाकिस्तान के दौरा करेंगे। जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन सहित अपने कई समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन में आभासी तौर पे शामिल होंगे। संघाई सहयोग संगठन एससीओ एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्तर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में है। इसके सदस्य देश हैं चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट देख लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सितंबर 2021 में एक आभासी समारोह में कितने पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? कितने लोगों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन है 47, 49, 51, 53। और इसका सही आंसर है 51। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 15 सितंबर 2021 को एक आभासी समारोह में 51 पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सितंबर 2021 में एशिया के ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राज्यवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, रणधीर सिंह, रोहन बोपन्ना। और इसका सही आंसर है रणधीर सिंह। भारत के विविध खेल प्रशासक रणधीर सिंह को एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए। ये रणधीर सिंह जी हैं। एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए हैं। यह शेख अहमद अल फहद अल सबा के पद छोड़ने के बाद इन्हें नियुक्त किया गया है। रणधीर ने 1991 से 2015 तक 24 वर्षों तक ओसीए के महासचिव के रूप में कार्य किए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2021 में आरएमआई रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के समर्थन से शून्य पहल को लॉन्च किया है? शून्य पहल को ऑप्शन है नीति आयोग, फिक्की, इफ्को, एसोचैम। और इसका सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने आरएमआई रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और आरएमआई इंडिया के सहयोग से 15 सितंबर 2021 को शून्य पहल को लॉन्च किया है। यह उपभोक्ताओं और उद्योगों के साथ कार्य करके शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को
बढ़ावा देने की एक पहल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सितंबर 2021 में किस राज्य ने स्थानीय निकाय उपचुनाव में ओबीसी कोटा के लिए अध्यादेश जारी करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड। और इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने आरक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य 50% की सीमा को पार किए बिना आगामी उपचुनावों में ओबीसी कोटा देने के लिए एक अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया है। आरक्षण उस निर्वाचन क्षेत्र में ओबीसी जनसंख्या पर आधारित होगा जहां उपचुनाव निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में जुरासिक युग की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। प्रजाति का नाम क्या है? देख सकते हैं ये प्रजाति का खोज हुआ है। ऑप्शन है क्रैटोक्सिरहिना मेंटेल, हाइबोडोंट शार्क, लिजार्ड टेल, हेलिकोप्रियन। ऑप्शन है हाइबोडोंट शार्क। हाइबोडोंट शार्क का ये इमेज देख सकते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में पहली बार जुरासिक युग के हाइबोडोंट शार्क की नई प्रजाति के दांत खोजे गए हैं। ट्रायसिक और प्रारंभिक जुरासिक एरा के दौरान समुद्री और नदी के दोनों वातावरणों में हाइबोडोंट मछलियों का एक प्रमुख समूह था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस भारतीय स्टार्टअप को 100+ एक्सेलरेट ग्लोबल प्रोग्राम में शामिल किया गया है? ऑप्शन है क्रेड, 5G, बायजू, फ्रेटफॉक्स। और इसका सही आंसर है फ्रेटफॉक्स। फ्रेटफॉक्स ने 100+ एक्सेलरेटर्स ग्लोबल प्रोग्राम की वैश्विक 2021 कोहोर्ट के लिए अर्हता प्राप्त की है। फ्रेटफॉक्स एक विनिर्माण रसद प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है जो 2018 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस फर्म ने देश में नागरिक विमान डिजाइन करने के लिए डसॉल्ट सिस्टम सॉल्यूशन को अपनाया है? देश में नागरिक विमान डिजाइन करने के लिए डसॉल्ट सिस्टम सॉल्यूशन अपनाया है। ऑप्शन है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, स्पेस सिस्टम लिमिटेड, बोइंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। और इसका सही आंसर है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने एक हिस्से नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने देश में नागरिक विमानों को डिजाइन करने के लिए डसॉल्ट सिस्टम सॉल्यूशन को अपनाया है। सारस MK2 कार्यक्रम के केबिन और कॉकपिट को डिजाइन करने में 3D एक्सपीरियंस प्लेटफॉर्म आधारित पैसेंजर एक्सपीरियंस सॉल्यूशन को स्थापित किया गया है। सारस MK2 19 सीटों वाला विमान होगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसने सितंबर 2021 में भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शन है फिक्की, नीति आयोग, इफ्को, एसोचैम। सही आंसर है नीति आयोग। नीति आयोग ने 16 सितंबर 2021 को भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में शहरी नियोजन के विभिन्न पहलुओं पर सिफारिशों का एक सेट शामिल है, जैसे स्वस्थ शहरों की योजना बनाने के लिए हस्तक्षेप, शहरी भूमि का इष्टतम उपयोग, मानव संसाधन क्षमताओं को बढ़ाना आदि। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सितंबर 2021 में जल जीवन मिशन पर 8 पूर्वोत्तर राज्यों को जन स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्री या PHED के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गजेंद्र सिंह शेखावत, पीयूष गोयल, सुब्रमण्यम जयशंकर। जीवन मिशन पर 8 पूर्वोत्तर राज्यों के जन स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? इसका सही आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्री, अभी जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत ने 16 सितंबर 2021 को जल जीवन मिशन पर
8 पूर्वोत्तर राज्यों को पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। यह एक दिवसीय सम्मेलन असम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के दौरान योजना क्रियान्वयन और अब तक हुई प्रगति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों के सभी शेष घरों में नल के पानी के कनेक्शन की सुविधा के लिए आगे की राह पर विचार किया जाएगा। भारत में ये लक्ष्य है कि नल के पानी के कनेक्शन हर घर में 2024 तक हो जाना चाहिए। 2024 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में किस और संसद टीवी ने एलएस टीवी, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी के अभिलेखीय सामग्री को बदले एचडी टीवी प्रारूप में संसद टीवी के अपलिंक के लिए एक समझौता ज्ञापन प्रवेश किया है? ऑप्शन है प्रसार भारती, भारतीय प्रेस परिषद, भारतीय चलचित्र एवं दूरदर्शन संस्थान, ऑल इंडिया रेडियो। और इसका सही आंसर है प्रसार भारती। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी मिलके अब एक संसद टीवी हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में किसने AUKUS इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी का गठन किया है? ऑप्शन है USA, UK, ऑस्ट्रेलिया, सभी। और इसका आंसर है सभी। USA, UK, ऑस्ट्रेलिया ये तीनों देश मिलकर त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी का एक गठन किया है। USA, UK और ऑस्ट्रेलिया AUKUS इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी के गठन की घोषणा की है। यह पहली परियोजना ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बी बेड़े का अधिग्रहण करने में मदद करेगी। इसकी घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी है बोरिस जॉनसन, और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन द्वारा संयुक्त संबोधन में की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसने अपने जमशेदपुर वर्क्स में 5 टन प्रतिदिन TPD कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है? ऑप्शन है JSW स्टील लिमिटेड, टाटा स्टील, वेदांता लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसका सही आंसर है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्क्स में 5 टन प्रतिदिन कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है। यह ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी है जो ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकालती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कल मनाया गया। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस अवर फूड एंड वैक्सीन कूल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने आंध्र प्रदेश में भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट को सफलतापूर्वक चालू किया है? ऑप्शन है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस निगम, NTPC लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। और इसका सही आंसर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ने भारत के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट को सफलतापूर्वक चालू कर दिया है। यह आंध्र प्रदेश में 25 मेगावाट की फ्लोटिंग PV परियोजना 100 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश के कीट विज्ञानियों ने एक मक्खी की प्रजाति का नाम रूपाल द टाइटन ऑफ ड्रैग क्वींस, रूपाल द टाइटन ऑफ ड्रैग क्वींस के नाम पर रखा है? ऑप्शन है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस, जापान। और इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियाई कीट वैज्ञानिकों ने एक मक्खी का प्रजाति का नाम रूपाल द टाइटन ऑफ ड्रैग क्वींस के नाम पर रखा है।
नई प्रजाति जिसे अब रूपाल फ्लाई कहा जा रहा है, ओप्लूमा नामक एक नए ऑस्ट्रेलियाई जीन्स का हिस्सा है। ओपल और थॉर्न के लिए लैटिन शब्दों से, क्योंकि वह जंगल के फर्श के चारों ओर घूमने वाले छोटे रत्न की तरह दिखते हैं और उनके पेट के नीचे एक विशिष्ट कांटा टंक होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सितंबर 2021 में टाइम्स पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों को निम्नलिखित में से किन्हें सूचीबद्ध किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अदार पूनावाला, सभी। और इसका सही आंसर है सभी। नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अदार पूनावाला, इन तीनों को 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सूचीबद्ध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को टाइम्स पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों को सूचीबद्ध किया है। और भी लोगों को किया, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तालिबान सरकार। ये सनसनीखेज है, अफगानिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री अब्दुल गनी ब्रादर भी नेताओं के सूची में शामिल है। ये थे आज का करंट अफेयर्स। धन्यवाद।